जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। हाय अमन, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी में एक नया चैप्टर है दैट इज कि आज हम इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के पास कौन कौन सी टोपोग्राफी है और कौन कौन सी नई नई चीजें हैं। इसमें हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अदर चीजों को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम आज हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इंडिया का मैप। ये रहा आपका इंडिया का मैप। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन। ठीक है, इसे बंगाल की खाड़ी भी बोलते हैं। ओके, एंड दिस वन इज अवर अरेबियन सी। ये है हमारा अरेबियन सी। ठीक है, तो क्लास के स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिखता है, बे ऑफ बंगाल, और हमें राइट हैंड साइड पे दिखता है हमारा अरेबियन सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका लैटिट्यूड का होता है, इसका लॉन्गिट्यूड का होता है। ओके, स्टार्ट करें। वेरी गुड। ठीक है, चलो हमारे पास आता है इंडिया के बारे में। ओके, आज के टाइम पे इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आज नंबर 1 पे है। उसके बाद किसकी पॉपुलेशन है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास चाइना की पॉपुलेशन। ठीक है, इससे पहले चाइना था हमारा नंबर 1 पे, बट आज के टाइम पे वी हैव अवर इंडिया जो कि हमारी सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। पॉल्यूटेड नहीं, पॉपुलेटेड। ठीक है, पॉल्यूटेड मतलब होता है दूषित। हाँ, इंडिया के कुछ स्टेट्स है, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जो पॉल्यूटेड है, बट यहाँ हम बात करें पॉपुलेटेड कंट्री के बारे में। ठीक है, आया समझ में इतना। ओके, वेरी गुड। यहाँ क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ इंडिया इज अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा हमारा इंडिया का एरिया है। दूसरी बात, इसका जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड हमें बोल रखा है यहाँ पे दिखाना है। सबसे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको कॉन्टिनेंट वाली क्लास में भी बताया था, लैटिट्यूड मतलब हमारी लेटी हुई लाइन, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। ठीक है, जो लाइन हमारी ऐसे लेटी हुई है, जैसे कि मेरा पेन ऐसे रखा है मैंने, ये हो गया मेरा लैटिट्यूड। ओके, अब अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड की, तो अगर मैंने ऐसे करके लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दी वर्टिकल, दिस इज अवर लॉन्गिट्यूड। आए समझ में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, क्या है, ये है हमारी लैटिट्यूड, जो लाइन हमारी लेटी हुई है। लेटी हुई लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो खड़ी लाइन है उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड, वर्टिकल लाइन लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, तो लॉन्ग लिखा है ना, तो हाइट कैसे नापते हैं हम, हाइट ऐसे नापते हैं ना, दिस इज अवर लॉन्गिट्यूड। आया समझ में, क्लियर। सबसे पहले इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना लंबा हमारा इंडिया है। हमारा इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा बात आती है हमारी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्ग, कितना होता है लॉन्ग, जो कि हमारी लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग। ठीक है, यह है हमारा लेटी हुई लाइन, दिस इज लैटिट्यूड। ऐसे समझ में, इस लैटी को बोल दो लेटी हुई है ये, तो ये हो गया लैटिट्यूड। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। नाउ हमारा जो लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 रेडियन से 37 डिग्री 6 रेडियन। थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं बताती हूँ कैसे। यह है हमारा 8 डिग्री 4 रेडियन से 37 डिग्री 6 रेडियन। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं देखूं मेरा इंडिया का, ये रहा मेरा वर्ल्ड, इसके बीच में आती है मेरी इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, हमारा इंडिया कहाँ आता है, वो आता है नदर्न हेमिस्फीयर में, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ आता है हमारा इंडिया। कहाँ आता है हमारा इंडिया, नदर्न हेमिस्फीयर पे। इतनी बात क्लियर है। ओके, अब जब नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो जो भी हमारे ये हमारी लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है वो नॉर्थ या ईस्ट में काउंट होंगे। ऑब्वियसली, कैसे, ये हो गया सेंटर, सेंटर के इधर साइड होता है हमारा ईस्ट डायरेक्शन, टॉप में होता है नॉर्थ, इस तरफ होता है वेस्ट, और नीचे होता है हमारा साउथ। इतना क्लियर है, गुड। तो क्या है,
जो भी हमारे इंडिया का लैटिट्यूड आएगा वो इस वाले क्वाड्रेंट पे आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट पे आएगा, ठीक है। क्या आएगा, नॉर्थ या ईस्ट में आएगा। इतना क्लियर हो गया? इतने में कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो बोला है इंडिया का जो लैटिट्यूड है, मतलब लेटी हुई लाइन है, वो 8 डिग्री 4 रेडियन है, 37 डिग्री 6 रेडियन है। 8 डिग्री 4 रेडियन है और 37 डिग्री 6 रेडियन है, ये हमारा लैटिट्यूड मतलब हमारी लेटी हुई लाइन, ठीक है। बात करें लॉन्गिट्यूड की, कितना है ये, 67 डिग्री 7 रेडियन एंड 97.25 रेडियन आया। देखो ये है 68 डिग्री 7 रेडियन, इसको हम बोलते हैं डिग्री। ये जो ऊपर छोटा सा गोल लगा रखा है हमारे 68 के बाद, इस छोटा सा गोल इज कॉल्ड हम डिग्री, ठीक है। और ये जो 1 लगा रखा है छोटा सा ऊपर, इसको हम बोलेंगे रेडियन। रेडियन आप जब अपनी हायर क्लासेस पढ़ोगे ना मैथ्स की, तो उसमें जब भी हम एंगल को डिनोट करते हैं या एंगल को निकालते हैं, तो हम डिग्रीज में निकालते हैं, ठीक है। अगर उसी एंगल के अंदर हमें थोड़े से और फ्रैक्शंस निकालने होते हैं, देन वी यूज द वर्ड रेडियन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, 2-3 चीजें इसमें बहुत स्टैटिक सी है जो एग्जाम में आएंगी। कैसे आएंगे आपके एमसीक्यूज में, मैं कर देती हूँ उनको अंडरलाइन। सबसे पहली चीज कि हमारा जो इंडिया का एरिया है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में आ सकता है, आपको क्या बोलेगा 3.28। हाय वैभव, हाय हाय, बात समझ में आ रही है? ओके, तो क्या बोला है हमें, हमें बोला है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारा इंडिया का एरिया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बना के दे दिया, इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर, आए समझ में? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, हमारे लैटिट्यूड का, लैटिट्यूड का हमारा एक्सटेंड कितना है, यह है हमारा 8 डिग्री 4 रेडियन से 37 डिग्री 6 रेडियन। आए तो समझ में कितना है, 8 डिग्री 4 रेडियन से 37 डिग्री 6 रेडियन। ये आपको दे दिया मैंने दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। फिर मत बोला कि मैम आपने करवाया नहीं था, मैं आपको करवा रही हूँ। वो क्या बोलेंगे आपको, वो आपको 8 डिग्री 7 रेडियन से आपको 36 डिग्री 6 रेडियन बोल देंगे। तो क्या है, सिमिलर लग रहा है आपको, ये लग रहा है सिमिलर, तो क्या होगा, डाउट क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इससे बेटर है आप ये रीडिंग्स को याद कर लो। आगे समझ में, ये रहा आपका दूसरा वाला। तीसरा हमें बोल रहा है कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, दैट मीन्स हमारी लंबी लंबी जो लाइन है, इट एक्सटेंड फ्रॉम 68 डिग्री 7 रेडियन से 97 डिग्री 25 रेडियन। आए समझ में, कितना है, 68 डिग्री 7 रेडियन से 97 डिग्री 27 रेडियन तक है। आया तो समझ में? ओके गुड। तो इसी स्लाइड से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए, वो भी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली ये आपके स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आपके स्टैटिक है, इनको इन वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज स्टैटिक क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्या है, इंडिया का एरिया, दूसरा उसका लैटिट्यूड, तीसरा उसका लॉन्गिट्यूड। इतना क्लियर, इतना डन? ओके, next we have the Tropic of Cancer divides India into almost 2 equal halves, 2 equal halves, ठीक है। बोला गया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये रहा मेरा ग्लोब या मेरा अर्थ, ठीक है। सेंटर से जो लाइन जा रही है दैट इज इक्वेटर, जो कि है हमारा 0 डिग्री। आए समझ में, ये है मेरा 0 डिग्री। अब ये क्या करेगा, ये मेरे अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में बांटता है, ऊपर हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे हो गया साउथ हेमिस्फीयर। आए समझ में इतना, ठीक है। फिर इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे लाई करता है, इंडिया लाई करता है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। इंडिया इस वाले हेमिस्फीयर पे लाई करता है, ओके। अब ये काट दी मैंने लॉन्गिट्यूड, दिस इज माय लॉन्गिट्यूड, जो क्या करेगी, वो मेरे नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को टच करेगी, ठीक है। इसने क्या किया, मेरे नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को टच कर दिया। अब हमारा इंडिया का लोकेशन क्या है, वो आता है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, वो आएगा इधर, वो आएगा इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले सेगमेंट में, ठीक है। क्या आया इधर पे, कहाँ पे इंडिया, इंडिया है हमारा, ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। आया तो समझ में? अब इंडिया को 2 हिस्सों में काटने वाली लाइन कौन सी है, वी कॉल इट एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो इंडिया को 2 हिस्सों में काटती है। वो कैसे काटती है इंडिया को, वो इंडिया को 2 हिस्सों में काटती है, समझ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। आए समझ में? और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ बहती है, वो बहती है इधर साइड पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो इंडिया को 2 हिस्सों में काटने वाली लाइन कौन सी है, वी कॉल इट एज ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिस स्लाइड से आ सकता है। क्या करेगी? इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगी। मतलब क्लियर? उसके बाद द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज अबाउट, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज अबाउट 7,117 किलोमीटर। 7,117 किलोमीटर हमारी इतनी लंबी हमारी कोस्ट लाइन है जो कि इंडिया की है। अब तो भी याद कर लो, ये रहा फोर्थ वाला पार्ट और फिफ्थ वाला पार्ट। अब क्या है कोस्ट लाइन? मतलब ये आपको बाउंड्रीज दिख रही है, ये ऐसे करके जो बाउंड्रीज दिख रही है जो ओशन को कवर कर रही है, वी कॉल इट एज कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन, समुद्री तट। ठीक है, ये कितना है? 7517 किलोमीटर। इस पर्टिकुलर स्लाइड से मैंने आपको 5 मेन क्वेश्चंस दे दिए जो एग्जाम में आएंगे। पहला वाला, इंडिया का एरिया कितना है, जो कि है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अवर लैटिट्यूड जो कि है 8 डिग्री 4 रेडियन से 37 डिग्री 6 रेडियन तक। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लॉन्गिट्यूड जो कि है 68 डिग्री 7 रेडियन से 97 डिग्री 25 रेडियन तक। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो हमारे इंडिया को डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ्स में, डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स। क्लियर? उसके बाद आता है कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज अबाउट 7517 किलोमीटर। आया समझ में? कौन से क्वेश्चन हो गए? 1 2 दिस 3 4 एंड दिस इज 5। इतने में कोई डाउट? इतने में कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ कष्ट? ओके ओके, तो ये आता है हमारा इंडिया का मैप। अब देखते हैं जो जो चीज हमने बोली वो यहाँ पर रिकॉल करते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे है? इट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, कौन से हेमिस्फीयर में है ये हमारे? ये है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इंडिया को कौन सी लाइन है जो बीच से इक्वली काट रही है? दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स। आया समझ में? दूसरी बात, ये रही हमारी लैटिट्यूड, इस लाइन को भी बोलते हैं हम लैटिट्यूड। और जो लाइन ऐसे स्ट्रेट होके जाएगी वी कॉल इट एज लॉन्गिट्यूड। हम बोलते हैं ना कि मेरा फ्रेंड मुझसे 5 फीट लंबा है। ठीक है, दैट मीन्स लॉन्ग, लॉन्गिट्यूड। आया समझ में? लॉन्गिट्यूड। इतना क्लियर? ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ हिल्स दिख रही होंगी, जैसे कि इधर पे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी, यहाँ पर थोड़ी, यहाँ पर, और बीच में थोड़ा सा प्लेन एरिया दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा प्लेन एरिया, यहाँ पर। अभी ये क्या क्या चीजें हैं हम इनको अभी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, आए समझ में? ठीक है, ये रहा हमारा ग्लोब, ये ग्लोब रहा, ये रही हमारी अर्थ। बी से जो लाइन कट करके जाए दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री इक्वेटर। उसके ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और उसके बाद ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। इतने में किसी को दुख तकलीफ कष्ट वो चीज ऐसी है समझ में नहीं आ रही है? नहीं? बढ़िया। ओके, अब देखिए यहाँ पे आते हैं हमारे इंडिया का डिवीजन, कैसे हमारी इंडिया डिवाइडेड है। बट उससे पहले कॉन्टिनेंट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था इंडिया के नेबरिंग स्टेट। ठीक है, नेबरिंग कंट्री सॉरी। अब उसको अभी हम यहाँ पे रिकॉल करते हैं। ये रहा हमारा इंडिया, सारा भारत। नेबर में कौन कौन सी कंट्रीज है? सबसे पहला ये है हमारा पाकिस्तान, तरफ है हमारा अफगानिस्तान जो हमें थोड़ा सा टच कर रहा है। ठीक है, इट इज अवर नेबर। देन वी हैव चाइना, इधर पे है हमारा तिब्बत, फिर यहाँ पे है हमारा नेपाल, ये है भूटान, ये है म्यांमार और ये है हमारा बांग्लादेश। ये सारी कंट्रीज जो भी है वो हमसे लैंड बॉर्डर शेयर करती है। कौन सा बॉर्डर? लैंड बॉर्डर। ये होती है हमारी लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, मैंने ब्लू से सर्कल किया। ठीक है, अब वो कंट्रीज को मैं सर्कल करूंगी जो हमारे साथ ठीक वाला सरफेस शेयर कर रही है। जैसे कि यहाँ पे होगा श्रीलंका, यहाँ पे है हमारा, नीचे होता है हमारा मॉलडीव्स, मॉलडीव्स होता है उसके नीचे होता है हमारा मॉरिशस। तो सी बॉर्डर जो शेयर कर रही है वो है हमारे पास
श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस। ठीक है, इतना है समझ में। लैंड बॉर्डर कौन कौन सी शेयर कर रही है? लैंड कर रही है हमारे साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये हो गए हमारे लैंड बॉर्डर शेयर करने वाली। ठीक है, अब वो कौन सी कंट्री है जो हमारे से सबसे लंबा बॉर्डर शेयर? द कंट्री विच शेयर्स longest border with India, longest border with India। इसमें आपको देख के बताओ कि कौन सी जो कंट्री है वो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करेगी हमारे साथ, कौन सी करेंगी? देख के बताओ जरा। हाँ है हमारा पाकिस्तान, फिर ये रहा अफगानिस्तान, फिर ये रहा चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। कौन सी कर रही है? क्या श्रीलंका कर रही है? अरे वाह, कौन बोला श्रीलंका? हमारे साथ जो लंबा बॉर्डर शेयर करती है वो है हमारी बांग्लादेश। बांग्लादेश शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड। आए समझ में? में कोई दुख नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब देखो ये है हमारा इंडिया का मैप। ये मैप हमें बताएगा कि हमारा जो इंडिया है उसका जो ज्योग्राफी है वो कौन कौन सी पार्ट्स में डिवाइडेड है। पिछली क्लास में हमने सॉइल्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि जो सॉइल्स है हमारी वो कैसे कैसे क्लासिफाइड है। कुछ है हमारी माउंटेन सॉइल, कुछ है हमारी एलुवियल सॉइल, कुछ है हमारी ब्लैक सॉइल, कहीं कहीं है हमारी रेड सॉइल, कहीं कहीं है हमारी लैटेराइट सॉइल, कहीं कहीं है हमारी एरिड सॉइल, यह है, और एक जगह पे है हमारी पीट सॉइल। इन सारी क्लासिफिकेशंस के द्वारा हमारा जो इंडिया का सॉइल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब जब हमने ये सारी सॉइल्स पढ़ी तो हमने देखी कि हर जगह की, हर एक जगह की जो लैंड की टोपोग्राफी है, लैंड की टोपोग्राफी है वो क्या है? वो हमारी डिफरेंट है। तभी हमारी जो एरिड सॉइल है वो हमें राजस्थान में मिल रही है, और जो हमारी पीट सॉइल है वो हमें सदर्न स्टेट्स में मिल रही है, सदर्न स्टेट्स में मिल रही है। ठीक है, आया? ये क्यों समझ में आया? ऐसे समझ में कैसे क्यों होता है? बिकॉज हमारी जो इंडिया की टोपोग्राफी है वो बहुत डिफरेंट है। हर एक जगह का क्लाइमेट डिफरेंट है, हर एक जगह के लोग डिफरेंट है, उनका कल्चर अलग है और उनके ट्रेडिशंस अलग है। जैसे कि मान के चलो अगर यहाँ पे कोई फेस्टिवल मनाया जाता है तो वो प्रोमिनेंटली क्या पता यहाँ ना मनाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो इंडिया है वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है। बताया? अब कैसे डिवाइडेड है और किस किस तरीके से डिवाइडेड है वो हमें देखना है। ओके, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ करके हम डायरेक्शन क्लियर करते हैं। ये हो गया मेरा नॉर्थ, ये हो गया मेरा ईस्ट, ये हो गया मेरा वेस्ट, ये हो गया मेरा साउथ। इसको याद करने के लिए सबसे सिंपल NEWS, NEWS, NEWS कैसे बोलते हैं? न्यूज पढ़ते हैं ना रोज, हम न्यूज पढ़ते हैं ना, तभी हम बोलेंगे इसको NEWS, दैट इज न्यूज। NEWS आया तो समझ में? तो अब देखो क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे वन बाय वन इनकी टोपोग्राफी, कैसे कैसे इंडिया हमारा डिवाइडेड है। ठीक है, अगर नॉर्थन इंडिया की बात करें तो ये हो गया हमारा ये वाला रीजन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारे हिमालय। ठीक है, सबसे ऊपर है हमारे हिमालय, जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। देन वी हैव हिमालयन रेंजेस जो ऐसे करके यहाँ तक जाती है, ऐसे करके यहाँ तक जाती है। और यहीं पे है हमारा, इसी तरफ है हमारा माउंट एवरेस्ट। में कोई डाउट? जो एशिया की सबसे बड़ी हिमालय है। ठीक है, ऐसा क्लियर हो गया? okay. एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि हमें हिमालय की जरूरत पड़ती क्यों है? अगर हमारे पास हिमालय ना हो, हिमालय हमारे पास ना हो तो क्या होगा हमारे सामने? इफ we do not have Himalayas, what would happen? तब क्या होगा? देखो हिमालय कहाँ पर है? हिमालय है हमारे इस जगह। जब सर्दी का मौसम होता है ना तो रशिया से बहुत कोल्ड विंड आती है, इस लेवल की कोल्ड विंड आती है कि अगर वो पूरे इंडिया की तरफ पड़ी तो वो पूरा इंडिया के रीजन को कोल्ड बना देगी और मे बी कोल्ड डेजर्ट में कन्वर्ट कर देगी। कोल्ड डेजर्ट में वो पूरी इंडिया की लैंड को कन्वर्ट कर देगी। ठीक है,
उससे बचाने के लिए क्या है, हमें कुदरत ने यहाँ पे हिमालय बना के दिया। ऐसे समझ में, हिमालय बना के दिया तो क्या हो गया, जब कभी भी रशिया की विंड यहाँ पे आ रही है, ऐसे करके आ रही है, तो क्या होगा, हिमालय उन्हें ब्लॉक कर देगा। अब वो इंडिया की तरफ नहीं आ रही है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे वेजिटेशन होते हैं, यहाँ पे हमारे लोग रहते हैं, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी रन कर रही है, यहाँ पे हम इजिली अपना लाइवलीहुड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, अब आए समझ में कि हमें हिमालय की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो रशियन विंड को, रशियन कोल्ड विंड को हमारी टेरिटरी में घुसने से रोकता है। अगर ये विंड हमारे पास आ गई, मतलब अगर हमारे पास हिमालय नहीं रहे, तब क्या होगा, तब हमारा पूरा इंडिया जो है वो कोल्ड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना है समझ में, इतने में कोई दुख तकलीफ कष्ट? ओके, उसके बाद वी हैव दिस नॉर्थन प्लेन। ये क्या है, यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है हमको, यहाँ मिलती है हमें एलुवियल सॉइल। ऐसे करके इसको कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझ में, यहाँ कौन सी सॉइल मिल रही है, यहाँ हमें मिल रही है माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल, या इसको फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं। आए समझ में, फॉरेस्ट। इतना क्लियर, क्लियर है? ओके, दो चीजें देख ली हमने, यहाँ पे है हमारी ट्रांस हिमालय, यहाँ पे है हमारी हिमालयन रेंज, ये है हमारी नॉर्थन प्लेन। ओके, आए समझ में। अब इस जगह आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, थोड़ी सी हमारी हिमालय की रेंज इधर तक भी है, आए समझ में, इसलिए वो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन है। नेक्स्ट वी हैव नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवराइन आइलैंड है, हमने पढ़ा था ना, रिवराइन आइलैंड इन नॉर्थ इंडिया। क्या नाम है उसका, वो है हमारा, कौन सा आइलैंड है वो हमारा, वो है हमारा माजुली आइलैंड, है माजुली, माजुली आइलैंड। किससे बनता है, विद द हेल्प ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। आए समझ में, ब्रह्मपुत्र रिवर से हमारा बनता है माजुली आइलैंड। ठीक है, हो गया, हो गया। उसके बाद आता है ये एरिया, यहाँ पे हमारा इंडियन डेजर्ट। ठीक है, कौन सी सॉइल मिलती है यहाँ पे, यहाँ मिलती है एरिड सॉइल, एरिड या सैलाइन सॉइल। मतलब इधर पे जो सॉइल है, यहाँ पे सिर्फ एरिड सॉइल मिलेगी, सैलाइन उसके नीचे मिलेगी। यहाँ पे कौन सा सॉइल मिलेगी, यहाँ सिर्फ एरिड सॉइल मिलेगी, मतलब यहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया है। ठीक है, डेजर्ट एरिया है ये। और अगर हम बात करें सलाइन सॉइल की, तो वो हमें गुजरात के इस एरिया में मिलेगी, तो इस एरिया में मिलेगी सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल। दैट मीन्स ये नमक वाला एरिया है, अब वो वाला नमक नहीं जो हम खाते हैं। ठीक है, हम जो डेली यूज में हमारा नमक खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे वो नमक नहीं मिलता है। ठीक है, और भी नमक होते हैं, कुछ कुछ नमक ऐसे होते हैं जो पानी की हार्डनेस को बढ़ा देते हैं, वाटर की हार्डनेस को बढ़ा देते हैं। तभी कभी कभार सर्दी में या कभी कभी ऑफ सीजन भी हमारे जो नॉर्मल वाटर होता है उससे हमारे कपड़े नहीं धुल पाते, हमारा जो साबुन होता है वो प्रॉपर झाग नहीं दे पाता बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर। और वो कहाँ से मिलता है हमें, हमें इस जगह से मिलता है, ऐसे समझ में। और यहाँ कौन सी रिवर है, इधर ही साइड है हमारी एक रिवर, दैट इज कॉल्ड साबरमती रिवर, साबरमती रिवर, जहाँ से गांधी जी ने हमारी दांडी मार्च की यात्रा शुरू की थी। आया तो समझ में, यहाँ से गांधी जी ने हमारी दांडी मार्च की यात्रा शुरू की, वी कॉल इट एज साबरमती रिवर। ठीक है, ओके, इतना क्लियर। ठीक है, तो आता है हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड एरिया, ये एरिया, ये है सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया। ठीक है, उसके बाद इस तरफ है हमारी ईस्टर्न घाट, जो कि होती है इरेगुलर। हमारी जो ईस्टर्न घाट्स है वो है हमारी इरेगुलर, इरेगुलर। ऐसा नहीं है कि पूरे कंटिन्यूअस है, ये इस तरह नहीं है, ये ऐसे होगी फिर थोड़ा सा गैप हो सकता है, फिर ऐसे ऐसे हो गया पता, मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इरेगुलर घाट। ठीक है, और हमारी लेफ्ट साइड पर है वेस्टर्न घाट, जो कि कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। और जो वेस्टर्न घाट है की हाइट ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। इतना समझ में आया, इतने में कोनो दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा निवारण करे फिर अभी, कुछ नहीं, ओके, वेरी स्मार्ट, है ना। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या है, ये हमने पहले देखा हमारा इंडिया जो है वो किस तरह से, हमारा इंडिया क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड किस तरह से है, और इसके बारे में हमने थोड़े से ग्लिम्स
सॉइल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, हमने देखा था कि हमारे टॉप में तो हमें माउंटेन सॉइल मिल रही है, नीचे हमें पीट सॉइल मिल रही है, उस तरफ हमें एरिड सॉइल मिल रही है और इस तरफ हमें एलुवियल प्लेन मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है ऐसा? तो हमने देखा था सॉइल के चैप्टर में। और आज हमें ये देख के क्लियर हो गया कि हमारी जो इंडिया की टोपोग्राफी है वो उस तरह से डिवाइडेड है कि हमें हर जगह पर यूनिफॉर्म चीजें नहीं मिलेंगी। यहाँ मुझे अगर ब्लैक सॉइल मिल रही है तो मुझे यहाँ एलुवियल सॉइल मिल रही है, तो दोनों सॉइल्स में काफी डिफरेंस है। ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल होती है मोस्ट फर्टाइल सॉइल, तो हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज ब्लैक इन कलर, इट इज ब्लैक इन कलर। और इसकी अच्छी बात क्या है कि ये मॉइस्चर को होल्ड करती है, बट जब इसके ऊपर सन रेज पड़ेंगी ना तो क्या होगा, तो ये मिट्टी ऐसा लगेगा कि मिट्टी फट गई है, इसमें दरारें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे इजी तरीका है ब्लैक सॉइल को आइडेंटिफाई करने का, ये जो जब भी इसके ऊपर सन रेज पड़ेंगी इसके अंदर दरारें आ जाएंगी और ये अलग अलग दिखने लगेंगी। ओके, एलुवियल सॉइल की खास बात क्या है? ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है और हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी में 40 से 45% का एरिया हमारी एलुवियल सॉइल कंटेन। दैट मीन्स हमारा जो मेजर एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र है वो हमारा ये वाला एरिया, दैट इज एलुवियल सॉइल। और हम ब्लैक सॉइल में कॉटन की खेती करते हैं। आए समझ में? इतना क्लियर? इतने में कोई डाउट? बढ़े आगे? ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ माउंटेन। अब देखो, हिमालय वाले एरिया में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास माउंटेन्स जो है वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। कैसे बनते हैं? कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो अगर पास आ रही है तब हमारा माउंटेन बनेगा, वो अगर दूर जा रही है तब कुछ बनेगा, वो अगर ऊपर नीचे हो रही है या तो ऐसे हो या वो ऐसे हो तो कुछ बनेगा। तीन टाइप से हमने देखा था। ओके, अब वो तीन टाइप से क्या क्या चीजें बनती है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं अपने फोल्ड माउंटेन की, फोल्ड माउंटेन की कैसे बनता है? फोल्ड मतलब मुझे फोल्ड करना है तो मैं क्या करूंगी, एक के ऊपर वो चीज को ऊपर रख दूंगी, ओवरलैप कर दूंगी। ठीक, मुझे फोल्ड करना है तो मतलब मुझे हाथ फोल्ड करना है तो मैं ऐसे करूंगी। ठीक है, मैंने क्या किया, इस हाथ के ऊपर इस हाथ को रख दिया। क्लियर? तो मतलब इसमें कोलिजन होगा, ऐसे ऐसे करके प्लेट्स मूव करेंगी। दैट मीन्स वी हैव कोलिजन हियर, यहाँ पे हमारा कोलिजन होगा और जो हमारी दो प्लेट की बाउंड्रीज है वो आपस में मिलेंगी। ठीक है, हमने देखा दो प्लेट्स की बाउंड्रीज हमारी आपस में मिलेगी, देन वी कॉल इट एज फोल्ड माउंटेन। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? हमारे हिमालयाज। हिमालयाज, आपने एक चीज नोटिस की होगी, न्यूज अभी आ रही है कि जो हिमालय है वो हर साल अपनी हाइट बढ़ा रहा है। ठीक है, अभी कमेंट में मुझे बताओ एग्जैक्ट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। आज के टाइम पे माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट हाइट, अब माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट है हमारा हिमालयस पे। ठीक है, जब हिमालय से अपनी हाइट बढ़ा रहा है तो डेफिनेटली माउंट एवरेस्ट की भी हाइट बढ़ रही होगी। तो कौन सी हाइट है वो आप मुझे बताओ। ओके, नेक्स्ट वी हैव वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन्स मतलब हो गया दूसरा, हो गया मेरा वॉल्केनिक, नाम से लग रहा है ज्वालामुखी फटेगा। ये रही मेरी लैंड, ऊपर ये रहे मेरे माउंटेन। ठीक है, अब वॉल्केनिक माउंटेन्स की खास बात ये है कि इसके अंदर चल रहा होता है बहुत सारा मैग्मा। मैग्मा जो बाहर आता है उसको बोलते हैं हम लावा। ठीक है, अंदर से बोलते हैं हम मैग्मा और जब ये बाहर आता है फटते तो बोलेंगे हम लावा। इसके साथ हमारी डस्ट भी निकलती है, हमारी अदर हार्मफुल गैसेस भी निकलती है। इतना ही समझ में? अब देखो, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, काफी साल बाद जब ये मैग्मा जो है कलेक्ट होता है, ये ऐसे ऐसे करके बाहर आने की कोशिश करता है और एक टाइम बाद जब ये ऐसे बर्स्ट होगा ना, ऐसे करके बोलेंगे हम लावा। ठीक है, काफी सालों बाद जब ये बर्स्ट होता है देन वी कॉल इट एज लावा और इसी माउंटेन्स को वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपका पैसिफिक ओशन वाला रीजन है वो वॉल्केनो रिच है, मतलब वहां पे वॉल्केनो आते ही रहते हैं। हाईएस्ट प्रोन एरिया है कि वहां पे वॉल्केनो आते ही आते हैं, चाहे आज आए कल आए, बट अगर आएंगे तो हमें कोई डाउट नहीं होगा कि हमने यहाँ पे वॉल्केनो की उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे वॉल्केनो आते ही आते हैं। ठीक है, आए समझ में? तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इट इज माउंट, यह है हमारा वॉल्केनोइक माउंटेन का बेस्ट एग्जाम्पल।
ठीक है, इसमें क्या निकलता है, इसमें मैग्मा जो है बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, फिर हमें ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये तो समझ में आया, इसको नोट करना तो नोट कर लो। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन हमारा अभी कैसे बनता है, तो बनने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, गड्ढा हो जाएगा बीच में। कैसे, ये मेरी एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये मेरी दूसरी है, अगर ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी, तो मुझे जमीन में ऐसे करके गड्ढा देखने को मिलेगा, फॉल्ट देखने को मिलेगा। एक मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, मुझे एक फॉल्ट दिखेगा, मतलब एक दरार ऐसी दिखेगी, और वो ऐसा नहीं कि बहुत छोटी दरार होगी, बहुत बड़ी दरार होगी, मुझे फॉल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक दिन में नहीं होता है, इट टेक टाइम। तो स्टार्टिंग में वो दरार मुझे बहुत छोटी लगेगी, एज सुन एज द टाइम पासिस तो वो ऐसे करके दूर होती जाएगी। फिर तो यहाँ हमें फॉल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लॉक माउंटेन। एंड द लास्ट वन इज हमारे नॉर्मल माउंटेन। अब ये माउंटेन्स क्या है, सिंपल, बस नॉर्मली बने हैं। कैसे बने हैं, ये हमारी पहले सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए थे, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे धूल वूल जमा हो गई, और जमा होगी, और जमा होगी, और जमा होगी, फिर उन्होंने कुछ शेप ले लिया, और उन्होंने शेप कैसा लिया, उन्होंने कुछ ऐसा शेप ले लिया, ऐसा करके ये बन गए हमारे माउंटेन्स। ये कुछ नहीं करते, बेचारे पड़े रहते हैं बस। आए समझ में, इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है, ये आराम से पड़े रहते हैं, ये कोई भी हरकतें नहीं करते हैं। ठीक है, आए समझ में। ओके, तो अब यहाँ फिगर में देखो, फिगर में चीजें काफी अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। फर्स्ट वाला ये है हमारा फोल्ड माउंटेन। कैसे है, फोल्ड हुआ है, कैसे, इस तरीके से आपस में ऐसे आया है, आपस में ऐसे बढ़ा है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा हमारा हिमालय। ठीक है, ये हो गया मेरा अपवर्ड माउंटेन। अब देखो क्या है, जब अगर ज्यादा हो गया तो ये अपवर्ड हो गया, तो यही सेम हिमालय यहाँ बन गया। नेक्स्ट वी हैव फॉल्ट ब्लॉक। क्या है, आगे पीछे हो रखी है। लास्ट में हमारा वॉल्केनोइक माउंटेन, अंदर जो हमारा मैग्मा चल रहा था, जब वो ऐसे फूट के बाहर निकला, तो हमारी वॉल्केनोइक माउंटेन बन गई। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, माउंट, आए तो समझ में कोई कष्ट, तकलीफ, दुख, ब्लॉक, रेलिक, फोल्ड, वॉल्केनो, दिखने में लगभग सब सेम लग रहा है। फोल्ड में थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बर्फ जम जाती है, यहाँ पे हिमालयस बनते हैं, दैट्स व्हाई थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट लग रहा है। आया तो समझ में। तो अब देखो कुछ एग्जांपल्स। माउंटेन्स आर मेनली कैटेगराइज्ड बाय देयर फॉर्मेशन। कैसे कैटेगराइज हुए हैं, बाय देयर फॉर्मेशन, कैसे वो बने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट, कि हमारे कैटेगराइज हुए हैं। पहला है फोल्ड माउंटेन, प्लेट कोलाइड होंगी और हिमालय एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा है वॉल्केनिक माउंटेन, मैग्मा बनेगा और माउंट फूजी इसका एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ब्लॉक माउंटेन। क्या है, फॉल्ट होती है, आगे पीछे मूव करेंगे, तरफ या इस तरफ मूव करेंगे, दरार पैदा होगी। सीरा निवेदा, ये है हमारा माउंटेन है। नेक्स्ट हमारा डोम माउंटेन। डोम मतलब ऐसे तरह के सेडिमेंट्स जमा हुए हैं और एक टाइम बाद ऐसे करके बननी है माउंटेन। ठीक है, मैग्मा एक दूसरे को पुशअप कर रहा है और अपनी वो लेयर बना रहा है। ठीक है, अब देखो, जब कोई माउंटेन, वॉल्केनो माउंटेन फटेगा, उसके अंदर से जो लावा निकलेगा ना, वो लावा फैलेगा जगह पे, और जब वो लावा फैलता है तो एक जगह पे वो डिपॉजिट हो जाता है। जब वो डिपॉजिट होता है, देन वी कॉल इट एज डोम माउंटेन, देन वी कॉल इट एज डोम माउंटेन। तब हम उसको डोम माउंटेन्स बोलेंगे। और वो कैसे निकल रहा है, जब मैग्मा बाहर आया, लेयर बाय लेयर उसकी बनती रही एक टाइम तक, उसके बाद वो ठंडा हो गया, फिर बने हमारे ये वाले माउंटेन, जो कि है हमारे ब्लैक हिल्स। ओके, उसके बाद हमारे रेसिडुअल या रेलिक्ट माउंटेन, जो इरोड हो गए हैं, इरोड मतलब घस गए हैं, एग्जाम्पल है हमारे अरावली। देन वी हैव प्लैटिट्यूड माउंटेन, जो कि अपलिफ्ट हुए हैं बाय इरोजन। इरोजन क्या होता है, इरोजन मतलब रगड़ से, जैसे मान के चलो ये है मेरी एक रॉक। ठीक है, अब इस पे पानी आ रहा है, पानी पड़ रहा है, पड़ रहा है, पड़ रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम बाद ये ऐसे करके ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये इरोड हो गई, मतलब ये घिस गई है, ये घिस गई, घिस गई है, वी कॉल इट एज इरोजन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इरोजन। सुनने में कोई डाउट, ओके नहीं है।
अब यहाँ आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट को और इजीली समझने में, ठीक है। सबसे पहला, द हिमालय माउंटेन आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन। जो हिमालयन माउंटेन है वो किस किस टाइप के माउंटेन के एग्जाम्पल है। हमने देखा था हिमालयन माउंटेन, हिमालयन, हिमालय कैसे बन रहा है, फोल्ड होके, कैसे बन रहा है वो, फोल्ड होके। तो ये हमारे फोल्ड माउंटेन, हिमालयन माउंटेन है हमारे फोल्ड माउंटेन। आए समझ में, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थन मोस्ट फिजिकल डिवीजन, नॉर्थन, नॉर्थन मोस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सबसे नॉर्थन हमारा स्टेट कौन सा है, वी हैव जम्मू कश्मीर, ठीक है। नॉर्थन मोस्ट फिजिकल डिवीजन में हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, कोस्टल प्लेन, ये तो साउथ में, डेक्कन प्लेट्यू नहीं, ये सेंटर में है, नॉर्दर्न प्लेन्स नहीं, वो यूपी और बिहार वाले एरिया में है। वी हैव हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन्स हमारे नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन, नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन है हमारी इंडियन ज्योग्राफी का। आए समझ में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लैटिट्यूड, प्लैट्यू कौन सा है हमारा, प्लैट्यू कौन सा है, पहला थार डेजर्ट, दूसरा डेक्कन प्लैट्यू, तीसरा गंगा प्लेन और चौथा ईस्टर्न घाट। देखो प्लैट्यू के बारे में बात की है, सिंपल सा क्वेश्चन में ही आंसर है, हमको हिंट दिया उन्होंने, हिंट नहीं, उन्होंने पूरी खींच के हमें एक लाइन दी है, इसको पकड़ो और इसको आंसर लगाओ, ठीक है, ऐसा वैसा। नेक्स्ट वी हैव अदर कॉन्सेप्ट, which physical division of India is known as the food bowl of India। कौन सा फिजिकल डिवीजन है इंडिया का जिसको फूड बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है, फूड बाउल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। हमारा जो इंडिया है उसमें सबसे ज्यादा खाना हमारे कहाँ से पैदा होता है, कहाँ से पैदा होगा, वो होगा हमारा एलुवियल सॉइल से, ठीक है, कहाँ से होगा, एलुवियल सॉइल से, सबसे ज्यादा खाना हमारा यहीं से पैदा होगा, इतना क्लियर, ओके। अब एलुवियल सॉइल कौन से रीजन में है, डेक्कन में नहीं, कोस्ट में नहीं, आइलैंड में नहीं, इज ऑन नदर्न प्लेन्स। आया, हो गया इजीली एलिमिनेट, क्वेश्चन समझो और सीधा आंसर पे आओ, आंसर पे आओ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, विच रिवर फ्लोज थ्रू द नॉर्थन प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन से कौन सी हमारी रिवर फ्लो करती है, ऐसा समझे। सबसे पहले देखो हमारी रिवर्स कौन कौन सी आती है, अगर मैं बात करूँ सबसे नॉर्थ पॉइंट की, सबसे नॉर्थ इंडिया की, तो वहां से आती है हमारी इंद्र, उसी की हमारी 5 ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, रावी, ये होगी 5, तो मैंने क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको बोला है। नेक्स्ट वी हैव, हमारी थोड़ी सी अलुवियल रेंज में आ गई, हमारी आ गई गंगा, गंगा की कौन कौन सी है, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है हमारी यमुना, इतना क्लियर, यमुना है हमारी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, और कौन कौन सी है, सोन है, बेतवा है, गोमती है, गंडक है, आए समझ में, ये होगी हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी। उसके बाद साउथ की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है हमारे पास, साउथ की है महानदी, कृष्णा, कावेरी, और कौन सी होगी हमारी गोदावरी, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगा, आए समझ में। तो हमें बोला है नदर्न प्लेन की कौन सी हमारी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी है नहीं, कृष्णा है नहीं, नर्मदा है नहीं, ये हमारी गंगा, बाकी सब साउथ की या सेंट्रल की हमें दे रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, द थार डेजर्ट इज एसोसिएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, थार डेजर्ट इंडिया के किस पार्ट में, तो पहले बताओ थार डेजर्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है, थार डेजर्ट, डेजर्ट की बात की गई है, थार डेजर्ट कहाँ है हमारा, थार डेजर्ट हमारा राजस्थान में, एक क्वेश्चन डन, कहाँ थार डेजर्ट, इट इज इन राजस्थान, राजस्थान में है हमारा थार डेजर्ट, ओके। अब राजस्थान कौन से एरिया पे है, वो है हमारा वेस्टर्न साइड पे, देखा था हमने, ये हो गया हमारा मैप, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे करके है हमारा इंडिया, ऐसे करके है, तो थार डेजर्ट इस जगह पे, दैट इज वेस्टर्न इंडिया पे, इट इज ऑन वेस्टर्न इंडिया, आया समझ में, कौन सी साइड पे है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पे है हमारा थार डेजर्ट, क्या। नेक्स्ट, which type of plant form is formed by the deposition of what river, रिवर के डिपोजिशन से कौन सा लैंड फॉर्म हमारा बनता है। सबसे पहले हमने देखा इरोजन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का घसना, कोई भी चीज घिस रही है तो उसको बोलते हैं इरोजन, जैसे कि ये रहा पेपर, इसमें रखी मैंने अपनी रबर, मैं रबर को फालतू में घिसे जा रही हूँ, घिसे जा रही थी, तो चला एक टाइम बाद मेरी रबर छोटी हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं इरोजन। डिपोजिशन क्या होगा, मैंने कैंडल थी उसको बर्न किया, ठीक, उसके बाद जिसका वैक्स है वो नीचे डिपॉजिट हो गया। अब हम क्या करते हैं, दिवाली के बाद स्पेशली मैं
मैं क्या करती हूँ, दिवाली में सारी कैंडल्स के जो भी डिपॉजिट हुए हैं उनको पकड़ लेती हूँ, उसको फिर मैं मेल्ट करती हूँ, एक कंटेनर में रखती हूँ और मैं मेल्ट करती हूँ उसको। उसके बाद क्या है, मुझे मिल गया एक छोटा सा कैंडल वाला एरिया, तो मेरी कैंडल इतनी सी आ जाएगी। फिर मैं उसमें डालती हूँ थोड़ा सा कॉटन का थ्रेड। अब क्या है, मेरा एक दिया तैयार हो गया। इन सारे दिवाली के दियों से, सारे दिवाली के कैंडल से मेरा एक एक छोटी कैंडल तैयार हो गई। ठीक है, मैंने क्या किया, सारे डिपॉजिट को, जो उसका रेसिड्यू मतलब इसके बाद बच गया, उसको मैंने पकड़ा और एक नया बना दिया अपने लिए कैंडल। ठीक है, अब क्या है, डिपोजिशन ऑफ रिवर से हमारा क्या बनता है, माउंटेन बनता है। माउंटेन में तो रिवर का काम ही नहीं है, ये तो बनता है लैंड से, ये होगा कैंसल। प्लेट्यू मतलब पठार, पठार भी होता है लैंड, ये भी नहीं है। डेजर्ट में भी जमीन चाहिए, पानी का वहां कोई काम नहीं है, तो बनता है हमारा प्लेन से। प्लेन से बनता है हमारा डिपोजिशन ऑफ रिवर। इतना क्लियर? नेक्स्ट वी हैव द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट आर एग्जांपल ऑफ। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट किसके एग्जांपल है? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट किसके एग्जांपल है? किसके एग्जांपल है? ये है हमारे माउंटेन्स के एग्जांपल। अब घाट लिखा है मतलब ये नहीं है कि वो जैसे बोलते हैं ना, घाट घाट का पानी पिया मैंने, ये वो वाला घाट नहीं है, ये माउंटेन की रेंजेस है। ठीक है, साउथ के साइड पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट हमारी कंटिन्यूअस रेंज है और ईस्टर्न घाट हमारी इरेगुलर रेंजेस है। ओके, आया तो समझ में? नेक्स्ट वी हैव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड बिलोंगिंग टू इंडिया। ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन कौन से हैं जो इंडिया को बिलोंग करते हैं? ठीक है, थार है नहीं, तो सुंदरबन नहीं, लेकिन नहीं, वी हैव लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप किससे बना है? ये बना है कोरल रीफ से। कोरल रीफ तो किसकी बनती है? ये बनती है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। आया तो समझ में? तो हमारा खाली ओनली जो आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, दैट इज कॉल्ड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार भी है, बट जो लक्षद्वीप है वो पूरा कोरल रीफ से बना है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। आया समझ में? ओके, so next we have, which physical division lies between the western ghat and the eastern ghat? western and eastern ghat के बीच में कौन सा physical division है? western और eastern ghat के बीच में कौन सा physical division है? ये है साउथ इंडिया, ये रहा वेस्टर्न घाट, ये रहा ईस्ट। तो बताओ, साउथ इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स का काम है? नहीं है। कोस्टल प्लेन्स का कोई काम है? नहीं है। कोस्टल प्लेन बाहर से आ रही है ना, कोस्टल प्लेन बाहर से है, तो बाहर का कोई काम ही नहीं है। आइलैंड का कोई काम है? नहीं। लक्षद्वीप इधर साइड पे है, अंडमान निकोबार इधर साइड पे। क्या बचा हमारे पास? वी हैव डेक्कन प्लेटू। तो दक्कन की पठार जो है वो हमारे बीच में, दक्कन की पठार क्या है, दक्कन की पठार आती है हमारे बीच में। क्लियर? The coastal plains of India are divided into, इंडिया के कोस्टल प्लेन्स कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड हैं? are divided into coast, coast, coast। ठीक है, हमारी कोस्ट अभी कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है? नॉर्दर्न एंड साउदर्न प्लेन, नो। फिर अपर एंड लोअर प्लेन, नहीं। फिर ड्राई एंड वेट प्लेन, नहीं। इट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट प्लेन। ये डिवाइडेड है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट प्लेन। ठीक है, इसकी बात हो रही है कोस्टल प्लेन्स की, तो कहाँ होंगे? ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न पे, ये हो गया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आया तो समझ में? ओके, नेक्स्ट वी हैव, which physical feature separates इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इंडिया को सेंट्रल एशिया से कौन सा फिजिकल फीचर सेपरेट करता है? कौन सा करता है? अरावली नहीं, विंध्या नहीं, वेस्टर्न नहीं, वी हैव हिमालयन माउंटेन। अभी हमने देखा था ना, इंडिया का नदर्न एरिया है, अब मैप बनाया, वाओ, यहाँ पे आती है हमारी हिमालयन रेंज। ठीक है, इधर पे है हमारी सेंट्रल एशिया, मतलब इस तरफ है हमारा रशिया होगा, इधर पे चाइना और इधर पे मंगोलिया भी है, ऊपर साइड पे इस तरफ पे है। तो इंडिया को सेंट्रल एशिया से कौन सेपरेट करता है? हिमालय। हिमालय जो है वो बैरियर का काम करता है बीच में। आए समझ में? हिमालय बीच में बैरियर का काम करता है। इतना क्लियर? मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, हमारे हो गए यहाँ पर, क्या किया हमने यहाँ पर? यहाँ पर हमने इंडियन ज्योग्राफी देखी, यहाँ पे हमने इंडियन ज्योग्राफी देखी, जिसपे हमने देखा कि जो हमारी इंडिया है वो कैसे, किस तरीके से टोपोग्राफी में डिवाइडेड है। हमने देखा सबसे ऊपर थी हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, जहाँ पे हमारी हिमालयाज मिल रही है। उसके बाद हमने देखा सेंट्रल वाला रीजन जहाँ पे हमारा डेक्कन प्लेट्यू मिल रहा है। फिर हमने नॉर्थ ईस्ट रीजन देखा, फिर हमने सदर्न रीजन देखा।
सदर्न में हमने 2 एरियाज देखे, एक वेस्टर्न घाट एंड दूसरा ईस्टर्न घाट। इतना करने के बाद हमने फूड बाउल ऑफ इंडिया देखा, फूड बाउल ऑफ इंडिया देखा। कहाँ पर है ये? हमारा नॉर्दर्न प्लेन में। और क्यों है? बिकॉज वहाँ पे जो एलुवियल सॉइल है वो उस एरिया की फर्टिलिटी को इतना इम्प्रूव कर देती है कि जो उसके बाद हम वहाँ पर जो बीज उगाएंगे वो हमें अच्छी क्वांटिटी में मिलेगी। ठीक है, ये हमने देखा। तो उसके बाद हमने सॉइल को और इंडिया की टोपोग्राफी को, सॉइल को हमने और इंडिया की टोपोग्राफी को हमने क्या देखा? हमने देखा साथ साथ पढ़ के। तो हमें पता चला कि जो इंडिया में माउंटेन वाला माउंटेन सॉइल जो है, जो हमें नॉर्थ में मिल रही है, वो हमें क्यों मिल रही है? ठीक है, उसका वहाँ पे रहने का फायदा क्या है? हमें जो इंडिया के हिमालयन रेंजेस वो हमें क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम रशियन कोल्ड एयर्स, ये देखा हमने। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ माउंटेन देखे, हमने देखा टाइप्स ऑफ माउंटेन कौन कौन से थे? कोल्ड, ब्लॉक, रेसिडुअल एंड वॉल्केनिक माउंटेन। फिर हमने देखा कि हमारी अगर प्लेट दोनों आपस में आ रही है तो एक नया फोल्ड बन रहा है, कि दो प्लेट्स आपस में आ रही है तो एक फोल्ड बन रहा है। दो प्लेट्स दूर दूर जा रही है तो एक गैप बन रहा है बीच में, वो भी एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये टेक्स मेनी ईयर्स। दूर जा रही है फिर गैप बन रहा है। उसके बाद हमने देखा जब वो ऊपर नीचे हो रही है तो क्या बन रहे हैं? हमारे ड्रिफ्ट बन रहे हैं। और फिर हमने देखा कि अगर वॉल्केनो में से हमारा मैग्मा बाहर निकल रहा है तो वो लावा के फॉर्म में निकल रहा है। लेटर ऑन आफ्टर फ्यू ईयर्स जब वो इतना सारा लावा डिपॉजिट हो जाता है तो हमारा डोम माउंटेन से बन रहा है उसकी। ठीक है, इतना समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट है कि अभी एक्चुअल हाइट कितनी है? एक्चुअल हाइट कितनी है? जब हम लोग पढ़ा करते थे तो होता था 5548। ठीक है, तब जब हम पढ़ा करते थे तभी था 5548। ठीक है, आज के टाइम पे ये है नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये 9848, 9848, इट इज 9848। आज के टाइम पे ये 9850, 9850। दैट मीन्स थोड़ा सा इसमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है। इंक्रीज हमें क्यों देखने को मिला? क्यों देखने को मिला? बिकॉज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। हर साल माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है और हमारे हिमालयन रेंजेस है उनकी भी हाइट बढ़ रही है। दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व अ स्लाइट चेंज इन देयर हाइट। अब ऐसा नहीं है कि मैं नीचे इंच टेप रखूँ, ऐसे करके ऊपर खींचूँ, ऊपर वाला मेरा आदमी बोल रहा है कि अच्छा कितनी हाइट आ रही है, ऐसा नहीं होता है। वी कवर इट बाय ट्रैवलिंग, हम ट्रैवल करके उसके डिस्टेंस को कवर करते हैं। आई होप आपको ये सीधी समझ में आई होगी। आज हमने किया है इंडियन ज्योग्राफी, इसमें हमने मेजर माउंटेन, हमारा इंडिया का टोपोग्राफी किस तरह से डिवाइडेड है वो देखा। फिर हमने देखा कि हमारे कौन कौन से टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हैं। फिर हमने देखा कि हमारी जो माउंटेन एक्चुअल है, हमारे जो हिमालयन रेंज है उनकी हाइट साल बाय साल बढ़ रही है। और हमने ये भी जाना कि जो हिमालय है वो हमें रशियन कोल्ड एयर से बचा भी रहा है। होप गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।